वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 एंड डेट इज़ 4 अगस्त 2020। आज की वर्कशीट में हम अपना फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है ये डायरेक्ट हमें इसमें नहीं पढ़ाया गया है, इसको हमें बहुत क्रिएटिव तरीके से इसके चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो वो क्रिएटिव तरीका क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे स्टार्टिंग में लिखा है वी रेड अबाउट अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो। और वो जो लेंचो था, वो जो हार्ड वर्किंग फार्मर है, उसके बारे में हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? ए लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 1। और ये कौन सी बुक का चैप्टर है? द फर्स्ट फ्लाइट। और ये जो लेंचो है, लेंचो हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन लाइफ। He believed that God helps everyone during difficult times। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो लेंचो है, लेंचो इज़ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर and he is a strong believer of God and he believes that God helps everyone in the time of difficulty। और उस चैप्टर में वो अपने फेथ को करेक्ट भी प्रूव करता है। बेशक किसी और के थ्रू उसका जो फेथ है वो करेक्ट प्रूव होता है, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये देखते हैं कि जो उसका फेथ है गॉड में वो एकदम करेक्ट होता है और उसकी एंड में हेल्प भी होती है। तो आगे हम इस वर्कशीट में क्या करने वाले हैं? होप यू लाइक द स्टोरी। जो आपने स्टोरी पढ़ी थी लेंचो की, वी होप दैट यू लाइक द स्टोरी। अब स्टोरी से रिलेटेड हम इस वर्कशीट में क्या करेंगे? फार्मर्स इन इंडिया हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। जो इंडियन फार्मर्स हैं दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। और वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं? समटाइम्स दे फेस ड्रॉट। यहाँ पे ड्रॉट का मतलब है सूखा, मतलब अकाल पड़ना, पानी बिल्कुल भी ना होना। तो क्या फेस करते हैं फार्मर्स? समटाइम्स दे फेस ड्रॉट्स, समटाइम्स देयर आर फ्लड। कभी ड्रॉट होता है, कभी फ्लड होती है। दिस ईयर टू, यहाँ पे टू का मतलब है ऑल्सो। तो दिस ईयर टू देयर हैव बीन फ्लड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी फ्लड आई है। और इसके साथ साथ एक और डिफ़िकल्टी इंडिया को फेस करनी पड़ी इस बार, और वो क्या थी? ए ह्यूज प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट होता है टिड्डे, तो टिड्डों का झुंड। ए ह्यूज प्लेग ऑफ लोकस्ट, इट मीन्स टिड्डों का एक बड़ा सा झुंड। उन्होंने क्या करा? थ्रेटन्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप इन द मंथ ऑफ जून। जून के मंथ में उन्होंने क्या कर दिया? पूरी जो क्रॉप थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रॉप होती है फसल, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना। यू मस्ट हैव हर्ड और रेड अबाउट इट। तो आपने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड एंड रेड अबाउट इट। अब आपको आगे क्या करना है? राइट ए लेटर टू वन ऑफ योर कज़न्स। आपको अपने एक कज़न को लेटर लिखना है, और जो कि कहाँ पे रहता है? स्टेइंग इन जयपुर। आस्किंग हिम अबाउट द वेलबींग ऑफ हिज फैमिली। और उस लेटर में आपको क्या करना है? उसकी फैमिली की वेलबींग, वेलबींग होता है हाल चाल, कुशल समाचार लेने हैं। एंड देयर फील्ड्स, और उनके फील्ड्स के वेलबींग के बारे में उससे पूछना है। शो योर कंसर्न एंड कन्वे योर बेस्ट विशेज। और उस में आपको अपनी कंसर्न दिखानी है और अपनी बेस्ट विशेज भी देनी है। आपको अपनी बेस्ट विशेज भी उसमें देनी है। आगे इसमें क्या करना है आपको? यू मे लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ लेंचो। आप लेंचो की स्टोरी भी शेयर कर सकते हो। इन शॉर्ट टू कम्फर्ट योर कज़न। जो लेंचो की स्टोरी है आपको इन शॉर्ट में शेयर करनी है, और वो क्यों करनी है? टू कम्फर्ट योर कज़न, अपने जो कज़न है उसको थोड़ा कम्फर्ट करने के लिए। राइट द लेटर यूजिंग योर नेम एंड एड्रेस। यू मे यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट। नीचे फॉलोइंग मतलब नीचे दिया गया है, नीचे फॉर्मेट दिया गया है, आपको उस फॉर्मेट में आप ये लेटर लिख सकते हो। तो आगे आपको क्या करना है? ये देखो एड्रेस ऑफ द राइटर। सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा आपका अपना, उसके बाद डेट, उसके बाद डियर, डियर के साथ नाम, जो भी आप अपने कज़न का नाम लिखना चाहो। अब यहाँ पे ये देखो स्पेस है, इसमें स्पेस में पूरा वो लेटर आ जाएगा
जो आपको अपने कज़न को लिखना है। हम लेटर भी करेंगे साथ में, पहले हम इसको समझ लेते हैं। एंड में आप लिखोगे योर लविंगली एंड योर नेम। योर लविंगली लिखने के बाद आपका अपना नाम आ जाएगा। तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर, और इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं। और इसमें हम डियर लिखते हैं। जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें हम डियर नहीं लिखते। तो अब हम लेटर को आगे करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा लेटर जिसकी मैं बात कर रही थी। सबसे पहले आपका ये एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद डेट क्या है आज हमारी 4 अगस्त 2020, और डियर के साथ आप नाम लिखोगे। उसके बाद सबसे पहले जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, उस इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम अब एक दूसरे की वेलबिंग लिखते हैं। तो इसमें ऐसे ही ऑल आर फाइन ओवर हियर, मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक है। एंड आई होप सेम फॉर यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर भी सब ठीक होगा। मैं ऐसी ही मनोकामना आपके लिए भी करता हूँ, यू एंड योर फैमिली। इसके बाद आप आगे बता रहे हो, अच्छा लेटर में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अच्छी चीज़ क्या होती है कि हमें थोड़ी सी चीज़ें हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाती हैं। तो लेटर लिखना बहुत ईजी होता है क्योंकि हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चन में से मिलती हैं। और अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें से कई सारी चीज़ें मैंने इस लेटर में लिखी हुई हैं। कौन कौन सी चीज़ें, ये देखो, रिसेंटली मतलब हाल ही में, आई रेड द न्यूज़ दैट अ ह्यूज प्लेग ऑफ लोकस्ट आर मूविंग टूवर्ड्स जयपुर। जो ह्यूज प्लेग ऑफ लोकस्ट है वो कहाँ बढ़ रहा है, जयपुर की तरफ बढ़ रहा है। एंड आई रियली गॉट वरीड अबाउट यू एंड योर फील्ड इन द मंथ ऑफ जून। अब आगे क्या हुआ था, इन द मंथ ऑफ जून लोकस्ट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज। जो लोकस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। एंड थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप, और पूरी क्रॉप को बर्बाद कर दिया था। एवरी ईयर, हर साल, फार्मर्स फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। और कौन कौन से चैलेंजेस, जो कि हमने अभी पढ़ा था, समटाइम्स दे फेस फ्लड, समटाइम्स देयर आर ड्रॉट्स। दिस ईयर टू fields have been affected by flood in northeastern parts of India, and now the plague of locust have added to the loss। और अब जो प्लेग ऑफ लॉकस्ट है, अब उसने इस नुकसान को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हैव एडेड टू द लॉस, इट मीन्स नुकसान को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब ये देखो, मैंने इसमें आगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था शेयर द स्टोरी ऑफ लेंचो इन शॉर्ट, मैंने अब नेक्स्ट पैरा में लेंचो की स्टोरी बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, टू कम्फर्ट द कज़न। तो इसमें देखो, आई वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ ए हार्ड वर्किंग फार्मर। और फार्मर का नाम क्या है, लेंचो, हु हैड इमेंस फेथ इन लाइफ एंड गॉड। हिज फील्ड्स गॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो उसके फील्ड्स थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और किससे बर्बाद हुए थे वो, बाय हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म होता है ओले, और वो बहुत बड़े बड़े ओले पड़े थे जिसकी वजह से जो लेंचो के फील्ड्स थे इट गॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और जब उसकी जो क्रॉप थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। ये मैंने आगे लिखा है, ही हैड नथिंग टू फीड हिज फैमिली। अब उसके पास फैमिली को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये आपने स्टोरी में पढ़ा भी है। बट ही हैड द स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, लेकिन उसको गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव था, मतलब भरोसा था। सो ही डिसाइडेड टू राइट द लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू गिव हिम 100 pesos। तो उसने डिसाइड किया दैट ही विल राइट द लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू गिव हिम 100 pesos। उसको कितने पैसों की मदद चाहिए थी, 100 pesos की। और वो पैसोस कौन देंगे उसको, गॉड देंगे। इसलिए उसने गॉड को लेटर लिखा। द पोस्टमैन रेड हिज लेटर। जो पोस्टमैन था, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उसने लेटर को पढ़ा। एंड ही वॉज मूव्ड बाय हिज फेथ इन ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब भी गॉड होता है। तो वो उसके फेथ को देख के, ऑलमाइटी में उसकी फेथ को देख के ही वॉज मूव्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। सो द मैन ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे, kept 70 pesos in the letter and signed as God to keep his faith alive। और नीचे साइन किसके करे, गॉड लिख दिया नीचे। इट मीन्स कि गॉड ने ये पैसे भेजे हैं, और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, टू कीप हिज फेथ अलाइव। सो डियर की बात मैंने ये देखो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपके
जो रिलेटिव है उसका नाम आएगा। सो डियर, वी एक्सपीरियंस मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, बट वी शुड नॉट गिव अप, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। इट मीन्स हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एंड लूज़ आवर फेथ इन गॉड, और भगवान से भी भरोसा नहीं हटाना चाहिए। आई नो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और मैं जानता हूँ दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अब आगे क्या दिया है इसने, इसको देखते हैं। आई कैन नॉट कम टू जयपुर टू मीट द फैमिली, तो वो फैमिली से मिलने के लिए जयपुर नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कम जयपुर टू मीट द फैमिली एज आई एम स्टक इन लॉकडाउन, जो कि हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं क्योंकि वो लॉकडाउन में स्टक है। और वो लॉकडाउन क्यों है? ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। बट आई विश दैट बोथ यू एंड योर फील्ड्स आर सेफ। मैं विश करता हूँ कि तुम और तुम्हारे जो फील्ड्स हैं वो दोनों ही सेफ हैं। आई एक्सपेक्ट द रिप्लाई फ्रॉम यू सून, मैं तुमसे उत्तर की उम्मीद जल्द ही करता हूँ। इट मीन्स मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही मुझे मेरे लेटर का आंसर करोगे। पे माई रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, मतलब बड़ों को मेरा सम्मान देना, प्रणाम कहना। एंड लव टू द यंगर्स ऑफ द फैमिली, और छोटों को प्यार। योर लविंगली, और उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे नाम। तो ये है लेटर जो कि हमें वर्कशीट में दिया गया है। ये केवल एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप बहुत अच्छा लेटर अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये केवल एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसमें लेटर दिया गया है। और अगर आपको ये लेटर देखना है दोबारा से तो आप वीडियो को पॉज करके इस लेटर को देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप इस वर्कशीट को, इट मीन्स आप इस लेटर को कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। सो गुड बाय टिल देन।